नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो है मंगल। आज मंगल की चर्चा इसलिए हो रही है कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था हाउस के हिसाब से, घर के हिसाब से प्लेनेट सूर्य उच्च का और नीच का, ये मैंने आपको बताया था। वैसे ही आज मैं बता रहा हूं मंगल के बारे में। ये कंफ्यूजन क्लियर करने में बेहतरी है, क्योंकि देखिए कोई भी प्लेनेट नीच का घर के हिसाब से होता है तो नीच का जिंदगी भर रिजल्ट देता है, और कोई भी प्लेनेट उच्च का होता है घर के हिसाब से तो जिंदगी भर उच्च के रिजल्ट देता है। वैसे ही आज मैं बता रहा हूं मंगल के बारे में। मंगल मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो कमांडर, मतलब आर्मी के जो कमांडर होते हैं उनको कहा जाता है। मंगल हनुमान जी को भी कहा जाता है। मंगल आपके पावर को, आपकी एनर्जी को, आपके लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। मंगल को दो राशियां मिली है, मेष और वृश्चिक। मेष राशि आप अगर थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि पहले घर को मेष राशि क्यों मिली है, उसका कारण है कि मंगल में हाई एनर्जी होती है और हमारे शरीर में भी हाई एनर्जेटिक पावर होता है किसी चीज को करने में। इसीलिए हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। हम सो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एक्टिव रहता है। तो दिमाग के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए मंगल को पहला घर मिला है। जीवन की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए मंगल को पहला घर मिला है। और आठवां घर इसलिए मिला है कि मंगल एक घर से 8 घर तक लगातार जीवन को, अपने जीवन के संघर्ष को लड़ते लड़ते निकालता है। और आठवां घर मृत्यु का घर बताया गया है। कोई भी चीज को खत्म करने का घर आठवां घर है। तो अब उच्च के नीच के कॉन्सेप्ट आते हैं। मंगल चौथे घर में नीच का माना जाता है, कर्क राशि में। अब कर्क राशि में मंगल नीच का क्यों है, पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझिए, क्योंकि इसमें लोगों की बहुत बड़ी भूल होती है कि लोगों को लगता है कि मंगल नीच का है तो खराब है, ये है तो वो है। मंगल नीच का होने का मतलब है कर्क राशि इमोशंस की राशि है, आपकी भावनाओं की राशि है। चौथा घर भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, मातृभूमि को रिप्रेजेंट करता है, आपका आपका जो समाज है, हमारा जो समाज है उसको रिप्रेजेंट करता है। चौथे घर में जब भी मंगल आता है कर्क राशि में तो इमोशंस लेवल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसीलिए चौथे घर में मंगल को नीच का माना गया है। उसके कारण क्या होता है कि इंसान लगातार दुख पाने लगता है लाइफ में। वो हमेशा दुखी रहता है अपने रिलेशंस को लेके। उसके आप मंगल किसी का भी 4th हाउस में देखेंगे, चाहे वो नीच का भी नहीं हो, घर के साथ से तो नीच का माना जाएगा, वो हमेशा अपने इमोशंस को लेके दुखी रहेगा, दूसरे को ब्लेम करता रहेगा। तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुम मेरे को टाइम नहीं देते। अब देखिए आज के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का अगर आज का एनवायरमेंट जो है, जो चल रहा है, उसमें अगर किसी का भी लड़की या लड़के का 4th हाउस में मंगल है, वो अपने लव पार्टनर से, या शादीशुदा है तो अपने लाइफ पार्टनर से लगातार आर्ग्यूमेंट्स करता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एनी टाइम अग्रेशन। अग्रेशन इतना हावी हो जाता है ना कि वो समझ नहीं पाता है कि उसको करना क्या चाहिए। वो बस मेरे इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एक ही स्लोगन होता है। तो ये समझना जरूरी है। अब मंगल मातृभूमि का भी कारक है और चौथा घर भूमि का कारक है। मंगल जब नीच का होता है तो वाद विवाद में इंसान जीत नहीं पाता। महादशा और अंतरदशा इनकी आती है तो ये दशाएं अच्छी नहीं जाती है, इसमें दिक्कतें होती है। अब मान लीजिए किसी का चौथे घर में उच्च का मंगल है, मतलब मंगल मकर राशि में, क्या रिजल्ट्स आएंगे उसके? उसके रिजल्ट्स बहुत, आप ये मान लो मेरा तो उच्च का है पर घर के हिसाब से तो नीच का। जिंदगी भर तो आपको मंगल की दशा को छोड़ के और शनि की दशा को छोड़ के जिंदगी भर तो प्रॉब्लम रहनी है। मगर शनि की दशा आ जाए, या क्योंकि शनि मकर राशि शनि की या मंगल की दशा आ जाए, दशा के अंदर ये अच्छे रिजल्ट देंगे अगर वहां पे उच्च का मंगल बैठा है तो। यही एक रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब 10वें घर में मंगल हो, नीच का हो, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेहनत इंसान करेगा, फल और कोई ले जाएगा।
वो सबको जोड़ के लाएगा, कम सबको एक जगह करेगा, लड़ने के लिए तैयार करेगा, पर उसका साथ वाला सारा क्रेडिट लेके चला जाएगा। ये होता है 10वें घर में मंगल नीच का होने से। है उच्च के घर में पर नीच के रिजल्ट ये मिलते हैं उसको। तो ये है उच्च का और नीच का रिजल्ट। अब रेमेडियल पार्ट पे आते हैं। मंगल की रेमेडीज क्या की जा सकती है? तो रेमेडी सबसे अच्छी है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए, लगातार पूजा, दिन में कम से कम 3 बार सुबह दोपहर शाम को हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। इससे आपके मंगल में स्ट्रेंथ आएगी और मंगल की दशा, अंतरदशा, महादशा में आपको दिक्कतें नहीं आएगी कभी भी। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। कई लोग रेड कोरल भी सजेस्ट करते हैं, पर रेड कोरल पहनने के बहुत सारे पॉइंट्स है जो कंसीडर जरूर करनी चाहिए कुंडली देख के। अब एक चीज आपको यह समझने की जरूरत है, मान लीजिए किसी का मंगल नीच का है कर्क राशि में, या मंगल चौथे घर में है, पर चौथे घर का डिपोजिटर, यानी मान लीजिए मंगल चौथे घर में कर्क राशि में है और कर्क राशि का मालिक दूसरे घर में आ जाए, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा दूसरे घर में आ जाए, तो क्या मंगल के नीच के रिजल्ट मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमेशा ये हमको पकड़ना पड़ेगा, जिस राशि में भी चौथे घर में मंगल होगा, चाहे वो मेष राशि में हो, चाहे वो तुला राशि में हो। मान लीजिए तुला राशि को ले लीजिए, मंगल चौथे घर में तुला राशि में और तुला राशि का मालिक शुक्र उच्च का हो जाए या 12वें घर में चला जाए, घर के हिसाब से आज कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो मंगल के नीच के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिस राशि में जिस राशि में मंगल बैठा है उस राशि का स्वामी ही स्ट्रांग हो चुका है या अच्छे घरों में जा चुका है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, जितनी भी क्लासिक्स बुक्स है, बीपीएचएस है या और भी बहुत सारी बुक्स है, उसमें घर के हिसाब से उच्च के नीच के चीजें बताई हुई है। तो मैं आज राशि के हिसाब से उच्च का कुछ नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ घर के हिसाब से बताने वाला हूं। तो अगर मंगल चौथे घर में तुला राशि में है और तुला राशि का मालिक अच्छे घरों में चला जाए या उच्च का हो जाए, तो दिमाग में ये बिठा लीजिएगा कि 101% उसके उच्च के रिजल्ट ही मिलेंगे, पर दशा में मिलेंगे या अंतरदशा में मिलेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि मंगल उच्च का है 10वें घर में, मंगल उच्च का होता है मकर राशि में, मकर राशि का स्वामी शनि नीच का हो जाए तो क्या होगा? तो वो उच्च के रिजल्ट पूरे कभी नहीं मिल पाएंगे 10वें घर में। इंसान वो काम कर ही नहीं पाएगा जिसके लिए 10वें घर के मंगल को करना चाहिए, क्योंकि डिपॉजिटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोई भी प्लेनेट उसका होता है, उसका डिपॉजिटर अच्छे घरों में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा कि आप खाली ये मत देखिए, आप ये भी देखिए कि मंगल का डिपॉजिटर अच्छे घरों में, नीच के मंगल का डिपॉजिट अच्छे घरों में, हाउस वाइज मंगल अगर उच्च का है 10वें घर में तो उसका डिपॉजिटर अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए किसी का 10वें घर के अंदर मंगल बैठा है और 10वें घर में जिस राशि में बैठा है उसका राशि का मालिक उच्च का हो जाए या उच्च के घर में बैठ जाए, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उन दशाओं में। इंसान को हराने वाला मंगल एक ऐसा चीज है ना, वो कभी मरना पसंद ना पर हारना पसंद नहीं है। इस कंडीशन में मंगल काम करता है। तो ये दिमाग में आपको जरूर बिठाना है कि मंगल की एनर्जी को समझना है। मंगल जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी अच्छे घरों में चला जाए, उच्च के हो जाए या मूल त्रिकोण राशि में आ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अन्यथा 10वें घर का मंगल अगर मकर राशि में भी है और शनि नीच का हो गया है तो आप भूल जाएगा कि अच्छे रिजल्ट कभी मिलने हैं। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिए, मेरे को आंसर देने में बहुत खुशी होगी।